हेलो एवरीवन। गाइस, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, ऐसे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो जिनको लगता है कि पैसिव का मतलब है कि बाई लगाना ही लगाना है। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप किताब को फॉलो करते हैं तो हर किताब में वही है कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करो, तो आपको बाई लगाना पड़ता है। जब आप रियल लाइफ में आते हैं, आप अखबार पढ़िए, वहाँ पर मैं कहता हूँ कि 90% से ज़्यादा आपको ऐसे केसेस मिलेंगे जहाँ बाई नहीं होता है। कहीं कहीं हम बाई की ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा सा दिखा देते हैं, तो बाई लगाकर हम डूअर को दिखा भी देते हैं। ज़्यादातर हम बाई नहीं लगाते क्योंकि हमें कोई एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का टास्क नहीं मिलता है। हम अगर कोई राइटिंग कर रहे होते हैं तो हमारे मन में पैसिव ही आता है, हमारी सोच ही पैसिव हो जाती है, तो हम लिखते हैं। अगर कोई बोलेगा कि भाई एक्टिव को पैसिव में बदलो, तब आप बाई लगाते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे। मैं सबूत के साथ आया हूं कि न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स में लाया हूं आपके सामने। देखते हैं गाइस। देखिए, पैसिव की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, होता क्या है, अगर कोई आपसे कहता है कि चेंज इनटू पैसिव, चेंज इनटू पैसिव, उसने एक सेंटेंस बोला। उसने बोला कि ओके, राम वॉशेज क्लोथ्स। उसने बोला कि भाई आप इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप क्या करते हैं, आपके दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि भाई ये जो राम है, सही बैठा है, राम है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। वॉशेज क्या हो गया जी, इत्मीनान से इस वीडियो को देखिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। वॉशेज हमारा वर्ब हो गया, ओके। और ये जो क्लोथ्स है ये क्या हो गया, क्लोथ्स हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। जरा मैं इसको कलर कर दूं। तो आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपके पास वर्ब है और आपके पास सब्जेक्ट है। ये हमारा एक एक्टिव सेंटेंस है। एक्टिव की का पता कैसे चलता है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो काम को करता है, वो डूअर होता है, ठीक है। जब आप किताब को फॉलो करते हैं, मैं आपको लिख देता हूं कि जो बुकिश नॉलेज है, जो बुकिश मेथड आपका है पैसिव का, वो क्या होता है, वो कहते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको बना दो सब्जेक्ट, ओके। तो आप यहां पर क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को यहां पर ले आते हो, मतलब ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट की जगह ले आओ। उसके बाद अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो देखो कि इज लगेगा या आर लगेगा या एम लगेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। उसके बाद आपको क्या करना है, बाई लगाना है, और बाई के बाद आपको सब्जेक्ट लगा देना है, ओके। यानी कि आप इसको ऑब्जेक्ट बोलते हो, ठीक है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो किताब के हिसाब से हो गया कि क्लोथ्स आर वॉश्ड बाई राम। यहां तक तो सही है, ये बुकिश नॉलेज सही है। कब सही है, जब आपको कोई चेंज करने को बोलेगा। आपके पास 5 सेंटेंसेस होंगे कि एक्टिव को पैसिव में बदलो, ठीक है। लेकिन जरा स्पोकन स्टाइल में आइए, रिटन में आइए। आपको अगर कोई एस्से लिखना है, आपको कोई स्टोरी लिखनी है, तो वहां पर तो कोई आपसे बोलेगा नहीं कि आप कन्वर्ट करो, वहां पर आपकी थॉट प्रोसेस चल रही होगी। तो मैं इसको कहता हूं स्पोकन स्टाइल। ये मैंने इसका नाम रखा है स्पोकन स्टाइल। एक मिनट, इसके अंदर क्या होता है, हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं, हमारे लिए हर एक चीज सब्जेक्ट है। कोई भी एक आइटम, अगर मैं ये पेन बॉक्स को उठाता हूँ, ये भी मेरे लिए एक सब्जेक्ट है। मैं इस इस माउस को उठाता हूँ, ये भी मेरे लिए एक सब्जेक्ट है। अगर मैं इस अखबार को उठाता हूँ, आप देख रहे हैं, अगर मैं इस अखबार को उठाता हूँ, ये भी मेरे लिए सब्जेक्ट है। सब मेरे लिए सब्जेक्ट है। अब हम ऐसे सोचते हैं कि अगर सब्जेक्ट हमारा डूअर है, सब्जेक्ट अगर हमारा डूअर है, तो यानी कि सेंटेंस हमारा एक्टिव होगा। और अगर सब्जेक्ट हमारा डूअर नहीं है, अगर सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर है, नॉन डूअर, तो हम इसको पैसिव समझेंगे। स्पोकन इंग्लिश में हम ऐसे समझते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश का नियम क्या है कि सब्जेक्ट ले लो, जो है सब सब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव के अंदर सब्जेक्ट नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कुछ करेगा नहीं, उसके साथ कुछ होगा, ठीक है। हो गया। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप एक के साथ इज लगाओ, एक से ज्यादा है तो आर लगाओ। अगर आप खुद ही एक सब्जेक्ट है तो अपने लिए आप एम लगा दो। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कहानी खत्म। हम लोग यहीं तक देखते हैं, हमें बाई से ज़्यादा मतलब नहीं होता। अगर बाई हमें लगाना भी है तो बाई के बाद जिसको आप कहते हैं कि सब्जेक्ट, वो अगर सब्जेक्ट है तो पता है किस फॉर्म में होगा, वो ऑब्जेक्टिव रूप में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और वो आपका डूअर होगा। यानी कि अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, स्पोकन इंग्लिश में बोलता हूँ कि भैया मेरे कपड़े हर संडे धोए जाते हैं, मैं क्या बोलूँगा, माई क्लोथ्स आर वॉश्ड एवरी संडे। ये मेरे मन में पैसिव ही आया, मुझे किसी ने कहा नहीं था कि आप एक्टिव को पैसिव में बदलो। मैं कुछ कह रहा था, मैं इंग्लिश में बातें कर रहा था, और अचानक मेरे मुंह से निकला, यू नो माई क्लोथ्स, ओह माई क्लोथ्स आर वॉश्ड एवरी संडे।
मेरे कपड़े तो हर संडे धुलते हैं। मैं क्यों बताऊं कि किसके द्वारा धुलते हैं? आपको क्या जानना है? आपको जानना है कि मेरे कपड़े धोए जाते हैं कि नहीं, सिंपल। तो पैसिव का मतलब है भैया कि जिस जिस चीज के साथ, जो आपका सब्जेक्ट है ना, जो कुछ कर नहीं रहा है उसके साथ हो रहा है, उसको हाईलाइट कीजिए ना। उसको हाईलाइट करने के लिए पैसिव बना है। अगर आपको डूअर दिखाना ही है तो फिर आप बंदे का नाम ले लो पहले ही। तो इसीलिए पैसिव बना है। अगर मैं कह देता हूं कि भैया आपको तो बुरी तरह पीटा जाएगा, भैया तू बहुत मार खाएगा, बुरी तरह पिटेगा तू, तो पिटेगा कौन? आप पिटोगे तो मैं आपको सीधा उठाऊंगा यू। अब मैं ये नहीं देखूंगा कि ऑब्जेक्ट है और इसको मैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, इतना कोई नहीं देखता है। सिंपल है कि आप पिटोगे, आप मेरे लिए यू हो। अब आप मारने का काम करोगे कि आपको मारा जाएगा? आपको मारा जाएगा तो भैया आप नॉन डूअर हो, आप डूअर नहीं हो। मैं क्या बोलूंगा? यू विल बी बीटन, सिंपल, खत्म कहानी। भाई तू पिट जाएगा तो पिट जाएगा। अब मैं दिखाऊं तू ना राम के द्वारा पीटा जाएगा, अबे छोड़ो यार, ये सब ना किताबी बातें हैं। जब आप आम जिंदगी में आएंगे ना तो बाई बहुत कम आपको दिखाई देगा, बहुत कम दिखाई देगा। इंसान ऐसे इंग्लिश बोलता है। अगर मैं बोलता हूं कि भाई साहब वो क्रिमिनल तो पकड़ा गया, उसको तो भैया गिरफ्तार कर लिया गया है, अब वो क्रिमिनल पकड़ा गया, तो हम क्या बोलते हैं कि दैट क्रिमिनल हैज बीन अरेस्टेड। सिंपल। पता ही है कि पुलिस ही अरेस्ट करेगी, और कौन करेगा यार। तो यहां पर आप एकदम किताबी भाषा में लिखोगे दैट क्रिमिनल हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, जरूरी नहीं है। हम पैसिव क्यों यूज करते हैं? दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कि ये काम हुआ है, ये काम हुआ है, पैसिव लगा दो। तो हाईलाइट जहां पर हम सब्जेक्ट को, जो नॉन डूअर है, जिसके साथ कुछ हो रहा है, उसको दिखाना है तो पैसिव, और जहां पर सब्जेक्ट डूअर है, सब्जेक्ट ही कुछ कर रहा है, तो एक्टिव। सिंपल। अब मैं आपको सबूत दिखाता हूं गाइस, बहुत हो गया कि बिना बाई वाले कैसे दिखाई देते हैं। चलिए गाइस, यहां पर आप देखिए जरा, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर अगर मैं यहां से उठा लूं कि द, एक मिनट जरा मैं इसको कलर करके दिखाता हूं। एक्सक्यूज मी, आज तो दूध का दूध हो ही जाए। दूध का दूध, पानी का पानी। यहां से देखिए, ये दिखाई दे रहा है द एक्यूज्ड, यहां पर है ड्राइवर, और यहां क्या लिखा है? हैज बीन। और यहां क्या लिखा है? अरेस्टेड। यहां है कि पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। पुलिस ने क्या कहा? कि द एक्यूज्ड ड्राइवर, यानी कि जो जिस पर आरोप लगा है, जो आरोपित ड्राइवर है, हैज बीन अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। किधर बाई है? क्या ये लोग पागल है? इन्होंने बाई क्यों नहीं लगाया? मैं बाई ये मना नहीं करता हूं कि बाई नहीं लगेगा, बाई लगता है, हमेशा नहीं लगता। कभी अचानक एक जरूरत पड़ी कि चलो यार बाई लगा के डूअर दिखा भी दो यार थोड़ा सा, तो आप कर सकते हो, लेकिन आप बाई के ही चक्कर में पड़ जाते हो। यहां कोई बाई नहीं है। आगे देख लीजिए, यहां देखिए, यहां लिखा हुआ कि पुलिस सेड, पुलिस ने कहा दैट द डिसीज्ड हैज बीन, देख लीजिए, हैज बीन, डिसीज्ड हैज बीन आइडेंटिफाइड एज कल्लू। यानी कि पुलिस ने क्या कहा कि जो मृतक है, डिसीज्ड का मतलब क्या होता है? जो मर गया है, जो मरा हुआ बंदा है, हैज बीन आइडेंटिफाइड, उसको पहचान लिया गया है एज कल्लू, कल्लू के रूप में। फिर लिखा रेजिडेंट ऑफ सीमापुरी, जो सीमापुरी का रहने वाला है। किधर बाई है? तनिक दिखाइए हमको, कहां बाई है भैया? नहीं है बाई। और आगे देखे, देख लीजिए, यहां देखिए, यहां लिखा है कि द इंजर्ड हैड बीन शिफ्टेड टू हॉस्पिटल। किधर है बाई? बताइए। यहां तो फुल स्टॉप आ गया, कहां बाई है? यानी कि जो घायल था, हैड बीन शिफ्टेड, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, उसको शिफ्ट कर दिया गया था टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। हैड बीन है, किधर है बाई? क्यों नहीं यहां पर लगा दिया कि बाई फलाना? भाई नहीं जरूरत है। हमें क्या हाईलाइट करना है? हमें भैया ये दिखाना है कि ये जो घायल व्यक्ति है भैया, इसके साथ क्या हुआ है। घायल व्यक्ति ने कुछ किया नहीं है, इस घायल व्यक्ति के साथ कुछ हुआ है। हमें जो हाईलाइट करना है उतना ही करेंगे ना, काहे फालतू दिखाए भाई। तो आप समझिए इस बात को, जो पैसिव है वो हाईलाइट करने के लिए होता है। एक और देख लीजिए, यह लिखा है कि सब्सिक्वेंटली, यानी कि बाद में, अ कॉल वॉज रिसीव्ड, एक कॉल को रिसीव किया गया। देख रहे, फ्रॉम लोकनायक और वट एवर एक नाम होगा, लेकिन इधर कहां बाई है? अ कॉल वॉज रिसीव्ड, कॉल को रिसीव्ड किया गया, कहीं भी बाई है? नहीं है बाई। और देख लीजिए, तो कॉल वॉज रिसीव्ड फ्रॉम कोई लोकनायक हॉस्पिटल था, स्टेटिंग दैट वन, यहां देखिए, वन कल्लू हैड बीन ब्रॉट डेड। तो कोई कल्लू नाम का व्यक्ति, वन का मतलब है कि कोई, जो कि कल्लू नाम का व्यक्ति है, हैड बीन ब्रॉट डेड, यानी कि जब उसको लाया गया तो मरा हुआ था। हैड बीन ब्रॉट
डेड, उसको मरा हुआ लाया गया। तो यहाँ भी हैड बीन के साथ ब्रॉट है। कहाँ पर यहाँ पर बाई है बता दीजिए? कोई बाई नहीं है। आगे देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ साफ लिखा है कि सर्विलेंस हैज बीन माउंटेड। अब देखिए हैज बीन माउंटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि जो सर्विलेंस है उसको सर्विलेंस पे लगा दिया गया। सर्विलेंस हैज बीन माउंटेड, सर्विलेंस को लगा दिया गया है। ठीक है, यहां देख लीजिए, रेड्स आर बीइंग कंडक्टेड, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। रेड्स यानी कि जो छापे पड़ते हैं ना, छापे लगते हैं, रेड्स आर बीइंग कंडक्टेड, द ऑफिसर सेड, ऐसा ऑफिसर ने कहा। कहां पर बाई है? देख लीजिए बिना बाई के, तो जरूरत नहीं है ना बाई की। हम बस इतना हमें दिखाना है कि भैया छापे पड़ रहे हैं, छापे हो रहे हैं। तो छापा कौन मारेगा? ऑफ कोर्स कोई अधिकारी ही मारेगा ना, कोई पुलिस वाला ही मारेगा। तो छापे पड़ रहे हैं, ये है। और यहां देख लीजिए, यहां लिखा है कि द हाउस हेल्प, हाउस हेल्प मतलब जो जो नौकर या नौकरानी होता है उसे हाउस हेल्प कहते हैं। हु वॉज हायर्ड अ फ्यू डेज अगो। अब देखिए, हु वॉज हायर्ड, यहाँ हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है, यानी कि हाउस हेल्प के बारे में कह रहा है कि वो जो नौकरानी या नौकर जो भी हो, हु वॉज हायर्ड, जिसको हायर किया गया था, जिसको नौकरी पे रखा गया था, फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले। किधर बाई है? क्योंकि हमें हाईलाइट करना था, हमें दिखाना था कि अरे उस नौकरानी को भैया रखा गया था, हायर किया गया था, इतना ही दिखाना है। किसके द्वारा हायर किया गया था इसकी जरूरत नहीं है, तो हमने बाई नहीं लगाया। यहां देख लीजिए, यह लिखा है कि द विक्टिम्स बॉडी वॉज हैंडेड ओवर टू हर सन। अब देखिए, विक्टिम्स बॉडी यानी कि जो जो पीड़ित है उसके शरीर को हैंड ओवर कर दिया गया, हैंडेड ओवर टू हर सन, उसके बेटे को हैंड ओवर कर दिया गया। सिंपल है, किधर बाई है देख लीजिए। और यहाँ पर वॉज हैंडेड ओवर है, तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, देख रहे पैसिव। और देखिए आप उसके बाद आप फिर ये मत कहिएगा कि अच्छा हम तो बाई वाला ही पैसिव समझेंगे। कुछ बच्चे तो मतलब यकीन ही नहीं करते, उन्हें अगर कुछ नया पढ़ाओ तो वो अगर उन्होंने नहीं सुना है इसके बारे में तो जानते ही नहीं, मतलब यकीन नहीं करते कि ऐसा भी होता होगा क्या। तो गाइस जानिए, पढ़िए, रिसर्च कीजिए। या देखिए, यहाँ है कि ही और शी हैज टू बी वैक्सीनेटेड प्रायर टू एंट्री। ओके, किधर बाई है? यहां पर हैज टू का पैसिव है। जैसे टेंस का पैसिव होता है वैसे मॉडल्स का भी पैसिव होता है, हैज टू हैव टू का भी पैसिव होता है। तो क्या लिखा हुआ है कि ही और शी, चाहे वो मर्द हो चाहे वो महिला हो, हैज टू बी वैक्सीनेटेड, उसको वैक्सीनेट यानी कि उसको वैक्सीन करना है प्रायर टू एंट्री, एंट्री से पहले उसको वैक्सीनेट होना है, यानी कि उसको इंजेक्शन किया जाना है। ये भी पैसिव है आपका। और यहां देखिए, यहां लिखा है कि while traders and commercial vehicle operators were asked to operate after vaccination और display their vaccination। देखिए इतना देख लीजिए कि ये जो ऑपरेटर्स हैं वर आस्क्ड टू ऑपरेट, उनसे कहा गया, वर आस्क जैसे कि मुझसे कहा गया नाचने के लिए, आई वॉज आस्क्ड टू डांस, तो इसी तरीके से दे वर आस्क्ड टू ऑपरेट, उनको ऑपरेट करने के लिए कहा गया। और देख लीजिए, यह देखिए, वर्कर्स वर टोल्ड, यानी कि वर्कर्स से कहा गया, वर्कर्स वर टोल्ड, कहां पर कोई पैसिव है? यहां देख लीजिए, स्टेटस, वैक्सीनेशन स्टेटस वुड बी असर्टेन, वुड बी असर्टेन यानी कि असर्टेन किया जाएगा, पता लगाया जाएगा। कहां पर पैसिव मतलब बाई लगा हुआ है? देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, दैट राइस एंड अदर इसेंशियल्स वुड बी गिवन ओनली टू वैक्सीनेटेड पीपल, वुड बी गिवन दिया जाएगा, वुड बी गिवन, किधर बाई है? कोई बाई नहीं है, देखते रहिए आप, सबूत ही सबूत है आज तो। मॉडल का पैसिव देख लीजिए, और जुवेनाइल कैन बी पनिश्ड ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years, किधर बाई है? यहां लिखा है कि एप्रोप्रिएट लीगल रेमेडीज विल बी टेकन। ओके, जो लीगल रेमेडी होता है, जो कानूनी जो उपाय होता है, विल बी टेकन, वो लिया जाएगा, विल बी टेकन हो गया, किधर बाई है? अंडरस्टैंड गाइज? तो अब आपके समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपसे कह दिया किताब को फॉलो करेंगे भैया तो बाई ही बाई आपको दिखाई देगा। हम जैसे लोगों को फॉलो करेंगे तो आपको रियलिटी का पता चलेगा। मैं बोलूं कि यार कल मुझे ऑफिस में डांटा गया, अब मुझे ये बोलना है मेरी हिंदी ही पैसिव है, मैं क्या करूं, मेरी हिंदी ही पैसिव है। कल मुझे डांटा गया, आई वॉज scolded yesterday, yeah, I was scolded in the office
yesterday। अब जरूरी है कि मैं एकदम बाय माय बॉस लगाऊं? अगर मेरा मन कर गया, मान लो कई बार ऐसा होता है कि लगाना है, मैं मना नहीं कर रहा हूं बाय को, तो हम लास्ट में दिखाने का ऑप्शन हमारे पास है ना, नहीं चाहे तो नहीं दिखाएंगे। अब मैं बोलूं कि आई वॉज स्कॉल्डेड इन द ऑफिस बाय माई बॉस। अब कई लोग कहेंगे कि जब बाय बॉस दिखाना ही था तो भैया फिर पैसिव की क्या जरूरत थी, एक्टिव ही कर देते ना, सीधा बोल देते कि माई बॉस स्कॉल्डेड मी इन द ऑफिस yesterday। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल हम एक्टिव क्या कर सकते हैं, जिनको पैसिव नहीं आता वो एक्टिव में बात करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको हाईलाइट करना था अपने आप को कि यार मुझको डांटा गया, आपने कह तो दिया आई वॉज स्कॉल्डेड, अब लास्ट में आपका मन कर गया या आपके मुंह से निकल गया कि जिसने डांटा उसका भी जिक्र कर दे, तो क्या आप वापस जाएंगे? आई वॉज स्कॉल्डेड को कहेंगे रुक भाई गलती से पैसिव आ गया, रुक भाई मुझे एक्टिव में बोलने दे? नहीं भैया, ऑप्शन है हमारे पास, आई वॉज स्कॉल्डेड लगा दीजिए बाय माई बॉस। अगर मैं कहता हूं कि चोर को पकड़ा गया, मैं कहता हूं कि द थीप वॉज कॉट, ऐसे पकड़ लिया गया, द थीप वॉज कॉट, इससे साफ पता चलेगा, बिल्कुल हाईलाइट हो गया कि भैया चोर पकड़ा गया। अब मैं कह दूं कि मन में आ गया कि दिखा देता हूं यार, तो मैं बोल दूंगा कि बाय सिक्योरिटी गार्ड, बाय द सिक्योरिटी गार्ड। तो मैं ये दिखा सकता हूं जहां पर मुझे लगे कि चलो थोड़ा ये भी दिखा दो, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आप आराम से कुछ थॉट क्रिएट करते, आप सोच रहे, आपने अचानक बोला कि यार मुझे ना कल नौकरी से निकाल दिया जाएगा यार, आप क्या बोलेंगे? आई विल बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब टुमारो। हो गया। जरूरी है बाय माई बॉस, बाय द एचआर टीम और ये और वो, क्या है ये? अगर आप किसी को प्रोफेशनली कोई ईमेल लिखते हैं, आप कहते कि ठीक है 2 दिन के भीतर आपको चेक इशू कर दिया जाएगा, तो क्या बोलेंगे आप कि आपका चेक, योर चेक विल बी इशूड टू यू, आपको इशू कर दिया जाएगा 2 दिन के भीतर, विद इन 2 वर्किंग डेज। मान लो वर्किंग डेज लगा देते हैं लोग, वर्किंग डेज। अब किधर यहां मैंने बाई लगाया? इतना सारा सबूत तो मैंने आपको दे दिया। ये रहा आपका फ्यूचर का पैसिव है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। जरूरी है कि बाय मी आप लिखोगे, बाय आवर कंपनी लिखोगे? क्या जरूरत है यार? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच यू गाइस। इतना लेक्चर काफी होगा, ठीक है? फाइन गाइस, मैं बोलूं कि जाते जाते बोल दूं कि आप सभी लोगों को इनवाइट किया जाएगा, ऑल ऑफ यू विल बी इनवाइटेड, ठीक है जी? आई एम जस्ट स्वेटिंग अलॉट, अगर आप मुझे देखो, माय गॉड स्वेटिंग अलॉट, फैन ऑफ करना पड़ता है गाइस। आई थिंक इतना काफ़ी गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।